में आपके साथ इश्तियाक भट्ट। आज हम ज़िला डोडा के तहसील कहरा में मौजूद हैं, जहां हम बीडीसी चेयरपर्सन फ़ातिमा फ़ारूक से बात करेंगे कि इन्होंने जब ये आए थे, जब इलेक्शन हुए थे, उस दौरान में कहा था कि हम ऐसे काम करेंगे। उनमें से क्या क्या काम इन्होंने किए, उससे पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका जेके स्टेट न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। तो आप बताएं, जब आपने इलेक्शन लड़ा था, उस दौरान बड़े बड़े वादे किए थे आपने कि हम ऐसे करेंगे। उनमें से कौन सा वादा आपने पूरा किया, और ये बताइए जनता को कि आपने काम कहाँ से शुरू किया। जैसे कि आपका सवाल है कि जब से आप बीडीसी बने हो तो आपने क्या काम किया। जी जी। नंबर एक, हमने हर पंचायत में जितने भी काम होते हैं वो तमाम काम टेंडरिंग पे हैं। जो भी हमारा जो मैं अपनी बात करूं कि जो हमने काम किए हैं तो वो लोगों के घर में, चाहे जहाँ पे टैंकी नहीं है हमने वहाँ पे टैंकी बनवाई, और जो R&B है उसमें हमने अपना पैसा डाला, और फिर पीडीडी डिपार्टमेंट में हमने पैसा डाला। जहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स की किल्लत होती थी वहाँ पे हमने लाइट्स दिलवाई। फिर हमने जहाँ भी कोई कमी होती है वहाँ पे हमने अपना पैसा डाला। आप इनमें से कोई एरिया गिनना चाहेंगे जहाँ पे आपने तार या पोल दिए। हमने हमारी जो गोयला पंचायत है नंबर 1, तो हमने उसमें पैसा डाला है। वहाँ पे अभी पैसा डाला है कि वहाँ पे पोल तार पब्लिक के लिए पहुँचे? नहीं नहीं, टांटा में बटोगड़ा पंचायत में वहाँ पे अवेलेबल हमारी तारें भी पहुँच गई है और पोल भी पहुँच गए हैं। काम भी स्टार्ट हो गया है और तकरीबन 85% काम हो गया है। और यानी कि 13 पंचायतों में से आपने एक ही पंचायत से शुरू किया, टांटा पंचायत से। जी जी। और जो हमारी बाथरी पंचायत है, जो हमारी मलानू पंचायत है, मलानू पंचायत में भी हमारा थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन बाथरी पंचायत में अभी हमारा कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। रखा है हमने, वहाँ पे भी टंकियाँ रखी है मैंने अपनी फंड्स में से। देखो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं कि आपने लोगों के साथ वादे किए थे, हमने वादे किए थे क्योंकि जब लेडीज को रिजर्वेशन मिली या बीडीसी के इलेक्शन हुए, पीआरआईज के इलेक्शन हुए, उस वक्त हमें भी वादे किए गए थे मौजूदा सरकार की तरफ से कि आपको इतनी फंड्स मिलेगी और वो फंड्स आप डिस्प्यूट करोगे। लेकिन हमारी मजबूरी ये है क्योंकि हमें 25 लाख मिलता है, 13 पंचायतें हैं हमारी और 91 वार्ड हैं, हम गरीब तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे जितने भी काम हैं वो तमाम टेंडरिंग पे डाल दिए जाते हैं। अगर हम अपनी तरफ से किसी गरीब या मुस्तहिक का काम करना भी चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम देंगे किसी एक वार्ड में, पंचायतों में हर में हमने टैंकी दी, बाथरूम दिए, लैंड ड्रेन दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मुस्तहिक तक पैसा नहीं पहुंचा। वो जो काम दिए आपने, वो क्या टेंडरिंग पे दिए हैं कि विदाउट टेंडर? हम नहीं ना वो दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो उन कामों का टेंडर हो जाता है, लेकिन फिर भी मुस्तहिक तक पैसा तो नहीं ना पहुंचा। उसकी जब टेंडरिंग होगी फिर भी ठेकेदार उस पैसे लेकिन को जो गरीब लोग हैं उन तक क्या पहुंचेगा? जब जो आपके काम के पैसे होते हैं वो इनको मिलते हैं ठेकेदारों को, गरीब को क्या फायदा? गरीब को वही मिलेगा। यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने इलेक्शन लड़ा था हमने भी इस बिहेव पे लड़ा था कि हम भी गरीबों की मदद करेंगे, हमारी भी ये शौक थी कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन तमाम काम जब टेंडरिंग पे हैं। आप बताएं, जो 14 FC के हैं विदाउट टेंडर के जो काम किए हैं, चाहे आपने 19, 20, 21 और आज के जो चल रहे हैं, उनकी पेमेंटें जो है वो फ्रॉड है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये आपको ये कहना चाहती हूँ इस बारे कि मैंने 2019 में इलेक्शन लड़ा था बीडीसी का। इससे पहले क्या हुआ है, लेकिन इसके बाद हम 2019 से पहले, 2019 के बाद की ही बात कर रहे हैं। एक साल का किसी पंचायत में 26 लाख है, किसी पंचायत में 22 लाख है, किसी पंचायत में 18 लाख रुपए है। वो पैसा कहाँ लगा? और विदाउट टेंडर के वो जो काम है, आज भी जो काम चल रहे हैं विदाउट टेंडर के, उनकी तो फेक पेमेंटें हैं। वो उनके बारे में क्या कहेंगे आप क्या कदम लेंगे इस बारे में? देखो, मैं तो अपने जितने भी मेरे ब्लॉक के मुलाजिम हैं, गलती इनकी भी है। जब कोई मतलब आप एक जिम्मेदार हो, एक 13 पंचायतों की जिम्मेदारी है आपने क्या एक्शन लिया? मैं बोलती हूँ, मैं देखो, जो पंचायतों में जिनका असर रसूख होता है, नंबर 1 उन लोगों की गलती है जो पैसे दे के तो अपनी पेमेंटें करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है। हमने ये बात नहीं की, हमने ये बताया जो ग्राउंड, हमने ये बात नहीं की। हम ये देखिए सुनिए मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम हुए, जैसे कि ग्राउंड में कुछ काम, उनमें से 10% काम होते हैं, बाकी काम हुए नहीं है ग्राउंड में। एक बात है, हमारी आवाम की भी गलती है, जैसे कि लेकिन जिम्मेदार आप हो कि आवाम के ऊपर आता है। आप सुनिए,
जैसे कि कोई हम लैंड रेंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो 50% बनाते हैं और 50% छोड़ देते हैं। नहीं मैंने नरेगा की बात नहीं की, मैंने नहीं। सिर्फ 14FC की बात की कि 14FC में अगर इतना पैसा पंचायत का, बासरी पंचायत में 26 लाख रुपए आए हैं, गोइला पंचायत में 22 लाख रुपए आए हैं, बाकी पंचायत टांडा पंचायत में 24 लाख रुपए है और 18 लाख पिछले टाइम की है। आपकी द्रुहट पंचायत है उसमें भी पेमेंट हो गई है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? सारी पेमेंटें इनमें से अगर 100% प्लान है जो विदाउट टेंडर के हैं, उनमें से 50% काम हुए, 50% के पैसे ऐसे ही निकले, उसके हवाले से क्या कहेंगे? तभी मैं तो बोल रही हूँ ना, जो पैसे ऐसे निकले हैं वो असर रसूख के लोगों के निकले हैं। तो इसमें आपने क्या किया फिर तो जैसे जब इलेक्शन हुआ था उस दौरान आपने बताया था हम जी जो ये चोरी है उसको खत्म करेंगे, उसके हवाले से क्या कहेंगे कि आप कैसे खत्म करेंगे जब आप बता रहे हैं कि पब्लिक की गलती, जब जिम्मेदार जी यही तो हम कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार ने हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल दी हैं, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तो फिर आपके पास जो ओहदा है, आपको पता है कि हमारे हाथों में हथकड़ियां, फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। हमें छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पावर्स तो हमें डीसी के जितनी दी है, लेकिन हमें तो एक सेक्रेटरी के जितना भी हमारे मेरा एक ही सवाल है, आप कोई भी सुनवाई नहीं मौजूदा सरकार से वापस आके आप अपने जो आपका ब्लॉक है इसी की बात करें, ब्लॉक कहरा जो आपके अंडर आता है, आप इसमें बताइए कि जो 14FC, मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो 14FC है उसका काम जब हुआ ही नहीं तो पेमेंटें कैसे करवाई, आप क्या करेंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे जितनी भी 14FC की पेमेंटें हुई हैं वो तो बीडीसी या कोई डीडीसी नहीं कर, लेकिन आप नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको पता था इस बारे में आपने पब्लिक को क्यों नहीं बताया? नहीं, आज तक कोई ऐसी पब्लिक हमारे पास नहीं आई है। पब्लिक जैसे कि आप पब्लिक एक सबूत दे दीजिए कि बीडीसी के पास कोई भी पब्लिक आई है कि हमारा पैसा किसी ने दबाया है या हमें पेमेंट नहीं हुई है। अगर किसी भी, मैं तो या हमारी पंचायत से ऐसे कोई भी बंदे नहीं आए हैं कि हमने काम किया है और पैसे नहीं। हाँ, जो काम के बिना पैसे चाहते हैं तो शायद उनको नहीं मिले। नहीं, जैसे कि जो पैसे हैं फिर तो वो वापस जाने चाहिए थे। जब काम ग्राउंड पे नहीं होगा तो उनको वो पैसे तो लैप्स होने चाहिए, या आपका साफ तौर से ये कहना है कि जो सरपंचेज है या पेंचेज है वो इसमें मिलाऊ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो सरपंच साहिबान है या पंच साहिबान है, उनके भी जितनी उनकी फंडिंग होती है, जितनी उनकी फंड्स होती है, उनके भी काम टेंडरिंग पे होते हैं। नहीं, वो जो 14FC का काम जो है, वो जो 14FC के काम है उनकी पेमेंट तो सरपंच ही करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी पेमेंटें सरपंच साहब करते हैं, पर मुझे आज तक किसी भी मेरी 13 पंचायतें हैं, कन्मे वार्ड हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि अगर वो ये बोले कि हमने काम किया है लेकिन हमें पैसा नहीं मिला है। उसकी बात नहीं है कि कोई आपके पास कंप्लेंट करने, मैं ये बता रहा हूँ अगर उन्होंने पेमेंटें की है तो जब काम है ही नहीं ग्राउंड पे तो पेमेंटें कैसे की? लेकिन आप मुझे एक सबूत दे दीजिए कि फलानी पंचायत में इतना काम हुआ था तो इसके अलावा फ्रॉड पैसे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि, तो उसके लिए क्या कहेंगे? पब्लिक के लिए आप क्या कहेंगे कि पब्लिक इसके लिए क्या करे और पब्लिक के साथ आप क्या करेंगे? देखो, मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि नंबर 1, आप लोगों की भी गलती होती है। काम आप थोड़ा सा करते हैं और पैसे देके पेमेंट ज्यादा ले लेते हैं। नहीं, वो उस 14FC की बात ही नहीं है कि पेमेंट कितनी है कितनी नहीं है, उसमें है जो पंचायती अकाउंट है, उसे मेरे पास डिटेल्स हैं कुछ, उसे पंचायती जो अकाउंट है उनमें से जो पैसे निकले हैं किसी पंचायत में इस साल की जो है 26 लाख में से 13 या 14 लाख पेमेंट हुई है। वो पेमेंट जब हुई है उसका जो इजलास है वो पब्लिक उसी पंचायत में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो वो अगर नहीं हुआ है तो वो कामों की पेमेंटें फिर कहाँ गई? तो और क्यों मिला सरपंची या मेंबरों को ही क्यों मिले काम? मेरे पास कुछ सबूत ऐसे हैं जो मेंबर और सरपंचों के पास ही काम है, इसकी क्या वजह है? इसमें आपकी भी गलती है? नहीं, देखो, जो जितने भी PRIs हैं, PRIs को हमारे जितने भी 13 पंचायतें हैं और 13 PRIs हैं, वो तो अपनी ही पंचायत में काम करवाएंगे ना बाहर। अब जैसे मैं BDC हूँ, मैं अपनी ब्लॉक की बात करूंगी और अपनी ब्लॉक में फंडिंग करूंगी ना, मैं जिक्यास की ब्लॉक को मत देखती हूँ ना, वहाँ पे हमने जिक्यास की बात ही नहीं, हमने सिर्फ कहरा की बात। मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ आपको कि जो सरपंच, आपने बोला कि अपनी पंचायतों का ही काम, उन्होंने तो अपनी पंचायत, वो अपने मतलब आप समझे नहीं मेरी बात। जो सरपंच है उसने काम जो 14FC के हैं खुद रखे हैं, मेरे पास कुछ सबूत है। जी, जो उसके बारे में क्या करेंगे आप? जो उन्होंने खुद रखे हैं, अगर वो उनके जितने भी पंचायत में उनके वोटर हैं, अगर वो वोटर बोल देंगे कि हमारा सरपंच हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, फिर तो हम उस पे एक्शन करेंगे। इसका मतलब साफ तौर जाहिर ये है कि आप सरपंचों के साथ मिले हैं?
नहीं 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 मिले नहीं है, मैं बोल तो रही फिर आपका क्या नहीं, रवैया आप तो मीडिया रहेगा पर्सन हो ना, उनसे? आप तो मीडिया पर्सन हो ना, आप तो कोई वोटर नहीं हो ना यहाँ। आप अगर पंचायतों के जितने भी वोटर हैं वो बोल देंगे कि हमारे सरपंच हमारे साथ गलत कर रहे हैं, फिर मैं उनकी जिम्मेदार हूँ, मैं उनसे मैडम जी जब उन पे लोग एक्शन करूंगी। जी बिल्कुल लेकिन ठीक। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस हिसाब से कि आप मिले हुए हैं। बात जब मेरे पास कोई बात होती है, घर का कोई बड़ा होगा, छोटे जब बड़े के पास शिकायत करते हैं, वो भी तो शायद दोनों बच्चों को बुलाते हैं कि बोलो क्या बात है, फिर ही जाके वो फैसला करते हैं। अब मैं बुलाऊंगी अपने सरपंच साहब को, अगर आपके पास कोई सबूत है फिर मैं बोलूंगी कि इन बंदों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। नहीं मतलब बिना मेरे बिना सबूत मेरे के मेरे आप बोल सकते। नहीं नहीं मेरे पास दिखा सबूत है, दीजिए। सबूत के जी अलावा जी मैं आया नहीं हूँ आपके पास, मैं सबूत के साथ ही आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हुए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर पब्लिक के लिए इतना पैसा आता है तो वो सरपंच या मेंबर आपस में क्यों रखे, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी जगह सरपंच ने अपना पर्सनल अगर मेरे पास प्रूफ निकले तो फिर आप तो क्या हम करेंगे देखो उस बारे देखो में? फिर तो हम सरपंच पे एक्शन करेंगे ना। जितने भी सरपंच होंगे जिन्होंने पर्सनल काम रखा होगा हम उन पे एक्शन करेंगे, अगर गरीब आवाम को सताया जा रहा होगा। बाकी मैं ऐसे ही वर्बली नहीं मान लूंगी कि अगर आपके पास कोई सबूत है किसी सरपंच के खिलाफ, हम उस पे एक्शन करेंगे। मैं उनकी जिम्मेदार हूँ, मैं आप करूंगी। क्या एक्शन लेंगे अगर सबूत किसी सरपंच के खिलाफ निकला या मेंबर के खिलाफ जी निकला, आप क्या जी, वो एक्शन? मेरा काम है ना, वो मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं तब भी पब्लिक को बताना पड़ेगा कि पब्लिक को आप क्या मैं यही करेंगे। बोल रही हूँ ना कि यही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं खुद एक्शन करूंगी, क्योंकि जिस गरीब का पैसा है वो उसे मिलना चाहिए। पिछले फेरे एक पीएमजीएसवाई पे वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में जो ब्लैक टॉपिंग है वो ब्लैक टॉपिंग तो हुई लेकिन वो सीधा मिट्टी पे हुई, वो तो आपकी पंचायत में ही ब्लैक टॉपिंग हुई। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो आपने क्या एक्शन किया उस पर? देखो आपने बहुत पहले भी एक वीडियो वायरल होते हुए देखा था, जो टांटा रोड में भी ब्लैक टॉप पड़ा था लेकिन वो मिट्टी पे पड़ा था। नहीं नहीं आज मैंने रखिए सुनने का, सुनिए आप मेरी बात। जब वहां पे मिट्टी पे पड़ी थी तो हमने वो उखेड़ डाली, आपने वो देखा होगा, हमने वो उखेड़ डाली। उसके बाद जब हमने देखा एक वीडियो शायद आपने ही वायरल की थी कि ध्रुव पंचायत के आगे जहां तक हमने ब्लैक टॉपिंग करवाई थी वहां पे ठीक था वो। उसके आगे जब मैं बीमार थी, मुझे नहीं पता है कि वहां से काम किसने स्टार्ट करवाया है, उस दिन का मुझे नहीं पता है। उसके बाद जब वो ब्लैक टॉपिंग थी वो मिट्टी पे पड़ी हुई थी, हमने पीएमजीएसवाई जो वहां पे जई थे, जितने भी काम करने वाले थे, हमने उनको कहा कि ये मिट्टी पे पड़ रही है, और वो बताते हैं कि हमें 5 साल का है ये, अगर ये निकल जाएगी तो हम दोबारा इस पे डाल देंगे। क्योंकि हमें उनसे बात हुई और मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, क्योंकि जब भी वो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करते हैं वो कहते हैं अगर ये 5 साल में निकल जाएगी हम अपने खर्चे पे इसको दोबारा डाल सकें। इसके अलावा आप क्या अगर यानी कि जैसे कि उनकी अलाटमेंट खत्म हुई तो उसके बाद 5 साल के बाद फिर वो दोबारा डालेंगे? नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि अगर ये 5 साल तक कुछ जी हुआ। जी जी 5 साल तक कुछ लेकिन नहीं उनके हुआ। पास जो अलाटमेंट है वो उस अलाटमेंट में लिखा है उन्होंने 14.5 इंच का डालना था, सारा कंप्लीट उधर तो 1-1.5 इंच का सिर्फ है। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो फिर क्या एक्शन लिया आपने? नहीं वो तो उनकी गलती है, लेकिन बराबर गलती है लेकिन गलती जब है, आपको लेकिन पता बराबर है, देखिए जहाँ पे है। बोर्ड जी, लगा जी। है, जो बोर्ड लगा है, बोर्ड पे लिखा है जीएसबी कितना होना चाहिए, जीएलबी वो जितना जितना उनका सिस्टम है वो कितना कितना होना देखो चाहिए। जब स्टार्टिंग आप मुझे बताइए, देखो जब आप नीचे से देखते जाइए ना, जो ये कहरा टू ध्रुव रोड है, ध्रुव टू जालर रोड है, जब नीचे से ये स्टार्ट हुआ था ब्लैक टॉपिंग, वो तो मैंने खुद करवाई थी वहां से स्टार्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप देख भी सकते हैं। उसके ऊपर जो इस साल पड़ी बीमार थी उसके ऊपर का मुझे नहीं पता है। जब वो ब्लैक टॉपिंग हो गई थी उसके बाद वीडियो वायरल हुई, उसके बाद मैंने डीसी साहब से भी बात की और मैंने एक्शन साहब से भी बात की, फिर मैंने पीएमजीएसवाई जेई से बात की। वो बोलते हैं मैडम अगर इसमें कोई भी खराबी हो जाएगी हम इस पे दोबारा करेंगे। मैंने फौरी तौर एक्शन किया था उसमें। चलो ये बात भी हो गई। आप बताइए मुझे मैडम कि आपके अंडर कितने डिपार्टमेंट आते हैं, जो जितने डिस्ट्रिक्ट में कितने डिपार्टमेंट हैं जो आपके अंडर आते हैं? हमारे अंडर 22 डिपार्टमेंट आते हैं। सिर्फ 22? सुनने में आया है कि 200 से जायद कुछ डिपार्टमेंट है जिन डिपार्टमेंट को पब्लिक का पता ही नहीं है, जिनके पास पैसा आता है वो पैसा कहाँ जाता है, उनमें से तो कुछ पैसा लगा ही नहीं है ग्राउंड पे। अब 22 डिपार्टमेंट आते हैं, 202 का मुझे नहीं मालूम कि 202 कौन से होते हैं। 200 से ज्यादा डिपार्टमेंट है जिनमें पैसा आता है, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ब्लॉक के अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास पैसा आके भी वो अपने समझो के वो उधर इधर ही एडजस्ट कर देते हैं। मैंने तो ग्राउंड में उनका काम ही नहीं देखा आज तक, ब्लॉक का देखा, ब्लॉक के अलावा नहीं देखा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो ब्लॉक से हट के भी हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर फेक होंगे तो आपने शायद सुना होगा। आप क्या एक्शन करेंगे? 123 जो हैं ये तो वो
123 डिपार्टमेंट है वो कुछ फेक उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई स्कूल खोले होंगे वो फेक, लेकिन वो बंद कर दिए गाइडलाइन के हिसाब से। तो मैडम लास्ट सवाल हमारा यही रहेगा आपसे कि इतने स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत इतनी खस्ता हाल है, उनकी पेमेंटें भी हुई है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्या कहेंगे कुछ खास आप? देखो, मैं खास यही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से अपनी आवाम को कि अगर आपने अच्छे दिन भी देख लिए, हर यही नारा लगा था कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन आए सुनो सुनो, मैं यही बात बोल रही हूँ कि अच्छे दिन नहीं आएंगे जब तक आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। देखो, बीजेपी की हुकूमत आई, प्रधानमंत्री ने नारा लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखो कि कौन सी बेटी घर पे है या कौन सी बेटी एजुकेशन कर रही है। तमाम वो सोशल वर्कर हों या फिर आशा वर्कर हों, तमाम बेटियां रोडों पे हैं। अपने कोर्ट असिस्टेंट देख लो, तमाम रोडों पे हैं। हमें यही करना चाहिए कि हमें, जब देखो कांग्रेस का ज़माना था तो हर जितने भी स्कूल खुले हुए हैं वो कांग्रेस के दौर के हैं, आंगनवाड़ी सेंटर कांग्रेस के दौर के हैं, वालवाड़ी सेंटर वो भी कांग्रेस के दौर के हैं, हमारी ब्लॉक कहरा में देख लो हेल्थ सेंटर वो भी कांग्रेस के दौर के हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मौजूदा सरकार की ही ये नाकामी है। हम देखते हैं, मैं पूरी अपनी ब्लॉक कहरा की हर पंचायत में विजिट करती हूँ, तमाम स्कूलों को देखती हूँ, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमारी कोई भी सुनवाई, हम डीसी साहब को रिटर्न में दिख के देंगे। हमें ये फक्र है कि हमारे डीसी साहब एक होनहार और काबिल ऑफिसर हैं, लेकिन डीसी साहब क्या करेंगे, वो घर से थोड़ी ना देंगे जब मौजूदा सरकार की गाइडलाइन ही ऐसी है, ऊपर से फंडिंग तो होती नहीं है। अब वो कहाँ से हमारे स्कूलों का करेंगे? ये सब नाकामी हमारी मौजूदा सरकार की है। तो लास्ट पे आप क्या कहेंगे, जो अटैचमेंट है डॉक्टरों की है, जो जिस डॉक्टर की पोस्ट जहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला उसकी ऑर्डर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, यानी कि आप ये समझ लें कि जो हमने पूछा उसका सबूत लेके ही आपके पास आए थे। आप इस डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे? देखो, मैंने पिछली बार भी डीसी साहब को मैसेज लिखा था और मैंने मीडिया में भी यही बयान दिया था कि जितने भी अटैचमेंट डॉक्टर्स थे हमें यहाँ तो सब सेंटर है, वहाँ पे 2-3 हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारी पीएचसी मलानू में है वहाँ पे जितने भी अटैचमेंट थे तो वो उनको ऑर्डर हुआ है डिटैचमेंट का, लेकिन वो किसी असर रसूख की वजह से बैठे हैं। तो मैंने यही आपके माध्यम से भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी इसमें डिफाल्टर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बीमार होता है, कोई भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की कमी होने की वजह से यहाँ डोडा जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, लेकिन हमारे जितने भी हमारी ब्लॉक कहरा के मुस्तहिक हैं उनको सफल होना पड़ता है। तो मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी आपके निचली सतह के वो चाहे ऑफिसर हैं या लीडर्स हैं, इन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किलात है ब्लॉक कहरा में। तो आप लास्ट पे ये क्या कहेंगे कि जो ये बातें हुई, जो ये आपने कुछ बताया, तो इसके हवाले से जो यानी कि जो 14 FC वगैरह जितने भी काम आपने गिनवाए, इनमें क्या एक्शन रहेगा अगर कोई भी दोषी पाया गया? लास्ट पे हमारा ये जो भी दोषी पाया गया, और मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी इसमें दोषी है, जिसने गुनाह किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ BDC पर्सन चेयरपर्सन फातिमा फारूक, इन्होंने बात की हमारे साथ कि जो इनके मसाइल हैं ब्लॉक कहरा के, उन पे हमने बात की। शुक्रिया।